मुझे तो पता लगा है ये दरवाजे बंद कर लेते हैं, ये छुप जाते हैं। और इनकी हालत बड़ी बुरी हो गई। अब बसंत के त्योहार के पीछे एक चाल थी इनकी, डर, खौफ। आज 4 साल हो गए हैं, रातों की नींदें हराम है, सोते जागते शरीफ खानदान को इमरान खान याद आता है। गौर करें इस बात के ऊपर। अच्छा, नक के कोके में फहाश क्या चीज है यार? नक दा कोका ਇਹ ਜ ਫਾਸ਼ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਹਾਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? नक का कोका भी चलेगा और गुड्डियों पे तस्वीरें भी चलेंगी। ये याद रखिएगा। अगर बसंत होनी है, अगर बसंत होनी है, सेब होनी है, तो तस्वीरें भी लगेंगी और नक के कोके पे गाने भी गाए जाएंगे। अस्सलाम ज़ईम लगारी मुखातिब इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर नक दा कोका बसंत के मौके पर उस पर पाबंदी लगाई गई, और भी बहुत सारे गाने हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन नक दा कोका के ऊपर जो है अजहर सदीक साहब ने नोटिस लिया और वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और वो वहाँ पर पहुंचकर जो है वो पटिशन दायर करते हैं। उन्हीं से जानते हैं सर नक दा कोका पर पाबंदी लगी है। पहली बात तो आपने हुकूमत ने क्या देखा कि उन्होंने इस पर पाबंदी लगी, और फिर आप हाई कोर्ट में क्यों पहुंचे? डर, खौफ। आज 4 साल हो गए हैं, रातों की नींदें हराम है, सोते जागते शरीफ खानदान को इमरान खान याद आता है। गौर करें इस बात के ऊपर। नामों पे पाबंदी, तस्वीरों पे पाबंदी, और इतनी पाबंदी लगा ली। आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई शर्ट पहनता है, वो अगर कोई चाय पीता है कहीं बैठकर, कोई उसकी आवाज निकलती है, मुझे तो पता लगा है ये दरवाजे बंद कर लेते हैं, ये छुप जाते हैं। और इनकी हालत बड़ी बुरी हो गई। अब बसंत के त्योहार के पीछे एक चाल थी इनकी, वो थी कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है ना, वो नाकाम हो। नकल की अकल चाहिए होती है। पैसा बहुत है ना, हुकूमत है, अय्याशी जो मरा मर्जी करे, अरबों रुपया जाया कर रहे हैं बसंत के ऊपर, कौमी त्योहार में। इनको इतना अंदाजा नहीं कि बसंत के त्योहार के पीछे साजिश क्या है। तो इन्हें छोड़े, बड़ा शौक आया इनको। मैंने जब चैलेंज किया तो मुझे पता था कि इसके पीछे साजिश ये वाली है। जिस तरह ऑर्डिनेंस बना, जिस तरह कानून बना, उस कानून के अंदर देखे पूरी तैयारी। अब आगे ना कोई 9 महीने से हो नहीं रहा, इन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है लोगों को। अब लोगों ने तो निकलना ही निकल रहा है ना। अब 8 फरवरी का एहतजाज, मैं जो लफ्ज कह रहा हूं, 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम करने के लिए ये कानून बनाया। अच्छा, कानून में पाबंदी लगाए, क्या किया? जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे घर में छलांगे लगा के आ जाओ, जब दिल चाहे जिसकी मर्जी मोटरसाइकिल बंद कर दो, बच्चों को। यानी ये वो ऐसा कानून है कि जिसमें बच्चे भी फंस जाएंगे। 18 साल से पहले बच्चों को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। ये एक बेहतरीन हथियार उन्होंने बनाया। अब मैं तो जब आ गया, सारी चीजें चैलेंज कर दी, मुझे पता था ये शरारत करेंगे। ये भी बता दूं मैं आपको। सर बसंत से इमरान खान, बसंत का इन्होंने खुद फैसला किया, फिर ये इमरान खान की तस्वीर और गानों से क्यों खौफजदा है? यही आपको इस तरफ लेके आ रहा हूँ ना। अब वो 8 फरवरी का मुझे पता नहीं है कि फिर आइडिया भी मैंने दिया है। यही बता दूं मैं आपको। मैंने कहा ये पाबंदी बसंत तो रहेगा, बसंत पे ये प्रोग्राम आए हुए हैं। मैंने कहा 804 की गुड़ियां उठेंगी। मेरे कहा था भाई आएंगी, रोक लेंगे आप इसको। क्या सबसे पहली शरारत ये की उन्होंने। आज वो आपकी वजीर इतलात उठाती हैं कि जनाब देखा नहीं। बीबी साहिबा ध्यान से सोचे, या आर्ट काउंसिल को आज ही याद आना था। ये बसंत के पे बैठ के आए। मैं चैलेंज करता हूँ आपके सामने बात किया करें। घर बैठे आप जो मर्जी बातें करती रहती है। अच्छा चले मान ले वो गाने बड़े फाहश थे यार हो। अच्छा, नक के कोके में फाहश क्या चीज है यार? नक दा कोका ਇਹ ਜ ਫਾਹਸ਼ ਕੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? मेरी तो समझ से बाहर है। और वो फिर जब हमने उसके बसंत के हवाले से लेकर गए, फिर एक और नोटिफिकेशन आ गया कि जनाब तस्वीर नहीं लग सकती। डीसी ने जारी कर दिया। मैंने वो भी टेकअप कर लिया। ये क्या मजाक है अभी? ये क्या तरीका है? यानी आप हवा में बैठे बातें किए जा रहे हैं ये सारे मामलों को लेकर। और वो मैंने दरखास्त दायर कर दी। नोटिफिकेशन जो तरीके से असल दिखाते नहीं है, वो कापी साफ नहीं थी, वो भी निकाल ली मैंने, वो भी लगा दिया। आज लगा दिया मैंने। अच्छा। और 2 तारीख में डेट रखी है, और 2 तारीख वाले दिन नक का कोका भी चलेगा और गुड्डियों पे तस्वीरें भी चलेंगी। ये याद रखिएगा। अगर बसंत होनी है, अगर बसंत होनी है, सेब होनी है, तो तस्वीरें भी लगेंगी
اور نک دے کوکے پہ گانے بھی گائے جائیں گے. یہ آپ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں؟ بالکل چیلنج کرو, روک سکے تو روک لو. یہ غلط فہمی ہے تمہاری, ابھی بھی ڈر و خوف ہے تمہیں اتنا. پسند پہ سب کی پسند ہوگی, اس میں کیا ایشو ہے, لیکن روک نہیں سکتے تم. ثبوت رکھ دی ہیں, اگر خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کری تو پورا نپٹیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ. سر یہ جو بسنت, یہ جو قاتل ڈور کے حوالے سے کہا جاتا ہے, یہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ دیکھیے میں ایک بات بڑی وضاحت کرتا ہوں, میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں, بسنت کی اجازت دینی ہے نا تو پرچے ہوں گے میڈم چیف منسٹر اور کابینہ کے اوپر. شوق ہے نا آپ کو, وہ نہیں تو جس نے اجازت دی اس کا نام نواز شریف ہے یار, بہادر شاہ ظفر, اس کا نام نواز, وہ بیٹھ کے اس نے اجازت دی تھی. لینا اپنے ذمہ, لینا اتنی بڑی ذمہ داری اپنے. ہمارا یہی کہنا ہے کہ ایس ایچ او وغیرہ کو خدا رہا ہے یار, ایس ایچ او کے ذمہ نہیں ہوتے, یہ ان بڑے لوگوں کے, ان کو پتا ہو کہ جب ہمارے اوپر ہونی ہے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. جی ناظرین, اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ انہوں نے بسنت کے حوالے سے نقد کوکا کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. ہمیشہ اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ویک پوائنٹ ان کو مل جائے تو وہ ضرور ہائی کورٹ تشریف لاتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہائی کورٹ جو ہے وہ نقد کوکے کو بحال کرتی ہے, یعنی 2 تاریخ کی ڈیٹ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے, 2 تاریخ کو جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے بسنت کے حوالے سے بھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ تصویریں جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تصویریں جو ہے وہ لگائی جائیں گی یا نہیں, ہائی کورٹ اس میں کیا فیصلہ دیتا ہے. بیسیکلی میں جو انالیسز ہے, میرے جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو پنجاب حکومت ہے اس وقت ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان صاحب کی تصویریں یا قیدی نمبر 804 کی تصویریں لگائی جائیں گی ہوا میں, فضا میں, اور یہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا پی ٹی آئی کی جانب سے